टूटे दिल से अटूट विश्वास तक श्याम बाबा ने दिखाई नई राह है। जय श्री श्याम दोस्तों। ये कहानी है राहुल की, जो प्यार में इतना डूब गया कि सब कुछ खो दिया, पर बाबा श्याम ने उसे गिरने नहीं दिया। कैसे उसने अपनी हार को जीत में बदला और अपने सपनों को सच किया। ये कहानी आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए लाते रहे ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल की इस दिल छू लेने वाली जिंदगी की एक सच्ची कहानी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मिट्टी की खुशबू से लिपटे खेतों और कच्ची गलियों के बीच राहुल का घर था। एक साधारण सा घर जिसकी दीवारें मिट्टी और चुनाई से बनी थी। बरसात में अक्सर सीलन पकड़ लेती, गर्मी में दरारें आ जाती, लेकिन उस घर में एक चीज हमेशा स्थायी थी, प्यार और अपनापन। सुबह की पहली किरण जब खिड़कियों से झांक कर भीतर आती, तब राहुल की माँ पूजा कर रही होती। उनके होठों पर मुरलीधर का नाम, हाथों में फूल और आंखों में अपने बेटे के लिए सपनों की चमक। राहुल के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। कस्बे का डाकघर उन्हीं की जिम्मेदारी पर चलता था। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि आरामदायक जीवन जिया जा सके, लेकिन ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी थी। गांव में शहर जैसी चमक दमक नहीं थी। यहाँ बच्चों के पाँव खेतों की मेड़ों पर दौड़ते हुए गंदगी में सने होते, पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनी जाती और शाम को नल से पानी भरने की होड़ लगती। लेकिन राहुल की दुनिया अलग थी। जहां बाकी बच्चे पैसे के लिए छोटे मोटे काम करने को मजबूर थे, वहीं राहुल के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई करे। उसकी माँ हर दिन वही बात दोहराती, बेटा, हमें बड़े घर, बड़ी गाड़ी या नाम का लालच नहीं, बस इतना हो कि तुम पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यही मेरी पूजा है। राहुल बचपन से ही थोड़ा संकोची था। गांव के बच्चे जब गिल्ली डंडा, कबड्डी या पिट्ठू खेलते, तो वह किताबों में डूबा रहता। पुराने पेड़ की छांव में बैठकर पन्ने पलटते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती। उसके मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़का दूर तक जाएगा, इसकी आंखों में वही लगन है जो शहर के बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों में होती है। लेकिन दोस्तों, हर लगन के पीछे एक भूख होती है, और राहुल की भूख थी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। कई बार जब गांव में घंटों घंटों बिजली नहीं आती, तो माँ मिट्टी का दिया जलाकर कहती, पढ़ बेटा, रोशनी तेरे अंदर है। राहुल ऐसे समय किताब के पन्नों से अक्सर खींच खींच कर अपने दिमाग में बसाता। उसके मन में एक ही बात चलती, मुझे बड़ा बनना है ताकि माँ बाप को कोई दुख न मिले। राहुल के पिता का जीवन बेहद अनुशासित था। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मंदिर जाना, फिर डाकघर। उनकी गणनाएं और कागजात इतने सटीक होते कि गांव वाले उन्हें घड़ी की तरह सटीक आदमी कहते थे। लेकिन हर महीने तनख्वाह आने के बाद जो मुश्किल घड़ी होती, वह राहुल देखता था। किराने की दुकान पर बार बार उधार लेना पड़ता, स्कूल की फीस भरनी होती तो कहीं से कर्ज लेना पड़ता। माँ के लिए साड़ी सालों तक टलती रही, फिर भी उसके माता पिता चेहरे पर मुस्कान रखते और कहते, कोई परेशानी नहीं बेटा, तू मन लगाकर पढ़। राहुल ने स्कूल में हमेशा अव्वल आकर सबका नाम रोशन किया। गांव के लोग उसके रिजल्ट देखकर कहते, देखो, ये लड़का हमारे गांव का सितारा बनेगा। पढ़ाई पूरी करते ही उसने शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। पिता ने घर गिरवी रखा और माँ ने अपने गहने बेचकर फीस भरी। माँ ने उससे कहा, बेटा, ये मौका हमने खून पसीना बेचकर दिया है, अब तेरा फर्ज है
कि इसे व्यर्थ न जाने देना। राहुल हर बार यही सोचता, मैं उनका सिर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जब राहुल गांव से निकलकर शहर पहुंचा तो उसकी आंखें नए अनुभवों से भर गई। गांव की कच्ची गलियां, मिट्टी की महक और मंदिर की घंटियों से गूंजती सुबह अब पीछे छूट चुकी थी। अब सामने था एक विशाल कॉलेज कैंपस, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़ों में सजे छात्र छात्राएं। गांव से आए एक साधारण लड़के के लिए ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। राहुल ने सोचा, क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? लोग मुझे देखकर हंसेंगे तो नहीं? लेकिन उसने मन को दृढ़ किया, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपने माता पिता का सपना पूरा करने आया हूँ। चाहे लोग हंसे या टोके, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। कॉलेज के पहले हफ्ते राहुल अपने संसार में खोया रहा। जब बाकी छात्र कैंटीन में बैठकर गाने गाते, हंसी मजाक करते, तब वह लाइब्रेरी में किताबों के बीच समय बिताता। उसके कपड़े गांव वाले दर्जी की सिलाई के थे, सीधे साधे। दूसरे लड़के जहां चमकदार शर्ट और ब्रांडेड जींस पहनते थे, वहीं राहुल अपनी पुरानी घिसी हुई बैग और चप्पलों में भी संतुष्ट था। कई बार उसे लगता कि वह यहाँ अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन तभी भाग्य ने उसे प्रिया से मिलवाया। कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था। राहुल किताबों में खोया बैठा था कि तभी अचानक किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है क्या? राहुल ने किताब से नजर उठाई। सामने एक लड़की खड़ी थी, मानो सुबह की धूप की तरह चमकती हुई। नीली ड्रेस, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराते होठ, सब कुछ इतना आकर्षक कि राहुल पल भर के लिए सब भूल गया। हाँ हाँ, सीट खाली है, राहुल ने हड़बड़ाकर कहा। लड़की ने बैठते हुए हाथ बढ़ाया। हाय, मैं प्रिया, राहुल ने धीरे से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं राहुल। उस पल का असर इतना गहरा था कि राहुल के दिल की धड़कनें देर तक शांत नहीं हुई। सेमिनार के बाद प्रिया ने बातचीत शुरू की। वह बेहद आत्मविश्वासी थी। तुम बहुत शांत से लगते हो राहुल, हर समय किताबों में डूबे रहते हो क्या? राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। प्रिया हंस पड़ी। इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसे लड़के कम मिलते हैं। सबको पार्टी और फालतू बातें ही करनी होती है। उस दिन से राहुल और प्रिया की बातें शुरू हो गई। पहले लाइब्रेरी और क्लास तक सीमित रही, फिर कैंटीन तक पहुंची। कुछ ही दिनों में राहुल की दुनिया बदल गई। अब वह सीधे लाइब्रेरी नहीं जाता था, बल्कि प्रिया का इंतजार करता। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। उसके मन में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, प्यार। लेकिन राहुल का स्वभाव मासूम था। उसे समझ नहीं था कि प्यार सिर्फ आकर्षण भी हो सकता है या दिखावा भी। प्रिया उसके लिए उसका संसार बनती जा रही थी। जहां राहुल सादा, शांत और संकोची था, वहीं प्रिया आधुनिक, खुले विचारों वाली और महत्वाकांक्षी थी। वह कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की मानी जाती थी। महंगे कपड़े, दोस्त, शॉपिंग, यही उसकी दुनिया थी। फिर भी वह कहती, राहुल, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। राहुल भीतर से फूल जाता। मुलाकातें बढ़ने लगी, दोस्त छूटने लगे, पढ़ाई पीछे जाने लगी। प्रिया की मांगे बढ़ती गई, शॉपिंग, गिफ्ट्स, गैजेट्स। राहुल जो महीने के 1500-2000 में गुजारा करता था, उधार लेने लगा, फिर झूठ बोलने लगा। धीरे धीरे पढ़ाई चौपट हो गई, दोस्त दूर हो गए और आत्मविश्वास टूटने लगा। आखिर एक दिन प्रिया ने साफ कह दिया, मुझे नया मोबाइल चाहिए। दे सकते हो तो रहो, वरना रिश्ता खत्म। राहुल रो पड़ा। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। प्रिया ठंडी हंसकर बोली, मुझे ये सब नहीं सुनना, और वह चली गई।
राहुल अकेला रह गया, बिना दोस्त, बिना प्यार, बिना आत्मविश्वास। देर रात तक वह आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या यही मैं हूँ, वही राहुल जिस पर पूरे गांव को भरोसा था। कई दिनों तक उसने ठीक से खाना नहीं खाया। माँ फोन पर पूछती, बेटा तू ठीक तो है? और वह झूठी मुस्कान के साथ कहता, हाँ माँ, सब ठीक है, बस पढ़ाई का दबाव है। पर सच ये था कि राहुल टूट चुका था। वह लड़का जिसकी आंखों में कभी रोशनी और सपनों का समुद्र हुआ करता था, अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। राहुल अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे बंद थे, कमरा बिखरा हुआ था, किताबों पर धूल जमी हुई थी। जहाँ कभी वह रात रात भर पढ़ता था, अब वहाँ टूटी हुई शराब की बोतलें और पुरानी रिसीट पड़े थे। आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या ये वही राहुल है जिसके लिए पापा ने घर गिरवी रखा और माँ ने अपनी गहने बेच दिए। अंदर से अपराध बोध जहर की तरह उसे खाया जा रहा था। उसका दिल कहता था, अब और नहीं सह सकता। एक ठंडी शाम को राहुल आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकला। कई दिनों से उसके भीतर एक ही ख्याल चल रहा था, मर जाना। इस दर्द से छुटकारा है। वह धीरे धीरे शहर की सुनसान गलियों से होते हुए पुराने पुल पर पहुंच गया। नीचे नदी का पानी काले अंधेरे में गूंज रहा था। आसमान में चांद बादलों में छुप रहा था और चारों तरफ अजीब सी उदासी पसरी थी। राहुल रेलिंग के पास खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब और नहीं, ये आखिरी वक्त है। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूम गई। माँ के चेहरे की मुस्कान, पिता का सपना और गांव का छोटा सा घर, सब मानो अंतिम विदाई दे रहे हो। और तभी जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल चौंक कर मुड़ा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, साधारण कपड़े, पर आंखों में गहरी असीम शांति। आवाज धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। बेटा, कहाँ जा रहा है? राहुल टूटे स्वर में बोला, मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने सब खो दिया है। मेरे जीने का अब कोई हक नहीं बचा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सोच गलत है। हार कर भाग जाना आसान है, पर सच्चा इंसान वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो। राहुल रोते हुए बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने माँ बाप से झूठ बोला, पढ़ाई छोड़ी, दोस्तों को खोया, और जिस लड़की के लिए सब किया वही मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास जीने के लिए एक भी वजह नहीं है। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीमे से बोला, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह है श्याम बाबा का दरबार। जैसे ही उसने ये कहा, राहुल के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चल पड़ी। चांद बादलों के पीछे से निकलकर पूरे पुल को रोशन करने लगा। राहुल को महसूस हुआ मानो किसी ने उसके सीने से वर्षों का बोझ एक झटके में उतार दिया हो। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कौन है आप? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े बाबा ने बस मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और बोले, जिसे तू आज तक ढूंढ रहा था वही तेरे सामने खड़ा है। जितना विश्वास तुझे प्रिया पर था, अगर उतना विश्वास तू मुझ पर करता तो ये हाल कभी न होता। और उसी क्षण राहुल को समझ आ गया, ये कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं खाटू श्याम बाबा है। राहुल घुटनों पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता में सब खो दिया, पर अब जीवन की राह आपको सौंपता हूँ। बस मुझे एक बार और मौका दे दीजिए।
बाबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उठ बेटा, जब विश्वास सच्चा हो तब श्याम कभी अकेला नहीं छोड़ते। तेरी राह अब बदल चुकी है। कल से तुझे नया काम और नई मंजिल मिलेगी। बस मेहनत करना और सच्चाई से जीना। राहुल रोता रहा, बाबा के चरण पकड़कर बैठा रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसका हाथ खाली है। वह उठा और चारों तरफ देखने लगा। पुल पर अब कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और चमकता चांद। राहुल का दिल गवाही दे रहा था, ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे श्याम बाबा थे, जिन्होंने आज मुझे जीवनदायिनी सीख दी। उस रात राहुल पहली बार निश्चित होकर सोया। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसके भीतर जीने की चाह फिर से जाग रही है। सुबह उठते ही उसने प्रण लिया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, न भागूंगा। मैं मेहनत करके खुद को और अपने माँ बाप की उम्मीदों को दोबारा उठाऊंगा। मेरे बाबा श्याम मेरे साथ है। जैसे बाबा ने कहा था, उसी दिन उसे पहली मदद मिल गई। पड़ोस के छोटे से ढाबे के मालिक ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मुझे एक ईमानदार लड़के की तलाश थी। तू पढ़ाई भी कर सकता है और साथ में ढाबे का काम भी संभाल सकता है। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल की आंखें भर आई। उसे तुरंत बाबा के शब्द याद आ गए। कल से तुझे नया काम मिलेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ अंकल, यही तो मुझे चाहिए। मुझे जिंदगी में फिर से उठना है। उस रात राहुल ने ढाबे की टेबलें साफ की, बर्तन धोए और ग्राहकों को खाना परोसा। लोग सोचते, कल तक जो पढ़ाई में टॉपर था, आज ढाबे में काम कर रहा है। लेकिन राहुल के चेहरे पर शर्म नहीं, बल्कि शांति थी। उसे पता था, ये सिर्फ अस्थायी है, असली लक्ष्य तो आगे है। सुबह से दोपहर तक ढाबा और फिर रात तक कमरे की मध्यम रोशनी में किताबें। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब पर सिर रखकर ही सो जाता, लेकिन जागते ही बाबा का नाम लेकर फिर मेहनत में जुट जाता। धीरे धीरे ढाबे के मालिक भी उसकी लगन देखकर हैरान रह गए। वह अकाउंट बुक संभालता, हिसाब करता और ग्राहकों को से शांति से पेश आता। वे कहते, बेटा, तेरे जैसे ईमानदार लड़के अब नहीं मिलते। राहुल को आत्मविश्वास मिलने लगा। अब हर दिन की शुरुआत बाबा श्याम के नाम से होती और उसका हर काम उन्हीं को समर्पित रहता। कुछ महीने बाद परीक्षा का समय आया। राहुल पूरी तरह तैयार था। उसने पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। राहुल फिर से टॉपर बन चुका था। दोस्त बोले, यार राहुल, तूने तो कमाल कर दिया। हमने तो सोचा था तेरी जिंदगी खत्म है। राहुल हंसते हुए बोला, नहीं, जब बाबा साथ हो तो जिंदगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उसने माँ बाप को फोन किया। माँ की आंखें भर आई। पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने हमारा सिर फिर से ऊंचा कर दिया। मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में लेते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, ये बाबा श्याम की करुणा है। उसने सबसे पहला काम किया, अपने माता पिता के लिए नया घर खरीदना। माँ बोली, बेटा, तूने हमारे सपनों का मंदिर खड़ा कर दिया। आज राहुल सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। वह कहता है, गिरना बुरा नहीं, असली ताकत है गिरकर उठना। और याद रखना, अगर दुनिया साथ छोड़ दे तब भी खाटू श्याम कभी साथ नहीं छोड़ते। हर साल राहुल खाटू धाम जाता है। भीड़ में खड़े होकर बाबा के दरबार में झुकते हुए मन ही मन कहता है, बाबा, अगर आप उस रात न आते तो आज मेरा अस्तित्व ही न होता। तो दोस्तों, यही है राहुल की कहानी। अंधेरे से उजाले तक, हार से विश्वास तक। कभी हार मत मानो। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब खाटू श्याम का दरवाजा हमेशा खुला मिलता है। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।